let px equal to a0 plus a1x till an xn be a non-constant polynomial of degree n greater than equal to 1. Consider the polynomial qx where qx is the integration of this polynomial and rx is the differentiation of this polynomial. Okay, let V denote the real vector space of all polynomials in X, then which of the following are true? ठीक है, ये क्वेश्चंस हमें देखने हैं। तो सबसे पहले तो हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमने कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं लिया है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया है। तो यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं क्योंकि वो नॉन कांस्टेंट हो जाएगा डेफिनेटली। तो यानी कि आप यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स रख सकते हो, चाहो तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख लो या पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, कोई भी वेरिएबल, या आप इसको भी फर्दर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल से जा रहे हैं, यानी कि पी एक्स इक्वल टू एक्स से जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया एक एग्जाम्पल वेयर पी एक्स इक्वल टू एक्स। तो यानी कि ये वाली टर्म के लिए ये बन जाएगा पी टी इक्वल टू टी। ठीक है, तो अब क्यू एक्स इस बेसिस पे क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स पी टी डी टी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स पी टी में क्या लिखा है हमने, टी डी टी विच इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन टू 0 टू एक्स। क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो ये हमारे पास क्यू एक्स हो गया। आर एक्स हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि अभी हमारे पास क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू है और आर एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने पहले पार्ट में बोला है कि क्यू एंड आर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन वी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्यू और आर तो ये आए हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वाला केस हो जाएगा, अगर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हुआ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला केस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब आपको पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, डेफिनेशन चेक करनी पड़ती है, यानी कि अल्फा u प्लस बीटा v इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0। अगर ये प्रूव हो गया तो यानी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्यू एक्स क्या वर्क कर रहा है, u की तरह वर्क कर रहा है, आर एक्स वी की तरह वर्क कर रहा है। तो यानी कि अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यू एक्स प्लस बीटा आर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं, अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस बीटा 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वैल्यूज में अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम क्या रख सकते हैं। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यूज ऐसे रखनी है सच दैट ये आर एच एस यानी कि 0 के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे चाहे आप कितनी भी वैल्यूज रख लो लेकिन 0 नहीं आएगा जब तक कि आप अल्फा और बीटा को 0 ना रखो। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है वेयर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0। तो मतलब क्लियरली क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे पहला पार्ट हो गया राइट और दूसरा पार्ट हो गया रॉन्ग। अब हम स्पैन पे आते हैं। तो स्पैनिंग के केस में हमें यहाँ पे हिंट दिया है कि एक्स एन बिलोंग करना चाहिए लीनियर स्पैन ऑफ क्यू कॉमा आर। ठीक है, यहाँ पे स्पैन का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो एक्स एन है वो बिलोंग करना चाहिए स्पैन ऑफ क्यू कॉमा आर, ये मतलब हुआ इसका। हमने अगर एक एग्जाम्पल कंसिडर करा था तो वो था पी एक्स इक्वल टू एक्स। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 1 रख दें तो ये x ही हो गया। तो यानी कि हमने जो एग्जाम्पल लिया है अगर सी ऑप्शन सही है तो वो उसके अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यानी कि ये x बिलोंग करना चाहिए q कॉमा आर को। q क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन टू और r हमारे पास है 1। तो ये बिलोंग करना चाहिए स्पैन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉमा 1 को। अब आप नोटिस करो क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है। इसको बिलोंग करने के लिए यानी कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए, ये सिचुएशन होनी चाहिए कि x इक्वल टू होना चाहिए सम अल्फा ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सम बीटा टाइम्स 1। क्या ये कैसे भी पॉसिबल है, यानी कि अल्फा और बीटा को आप क्या पुट करोगे सच दैट आपके पास ये सॉल्व होके x के इक्वल आ जाए।
कोई भी वैल्यूज नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा तो स्केलर्स हैं, तो यानी कि कोई भी ऐसे दो स्केलर्स नहीं आएंगे सच दैट जब आप ये RHS सॉल्व करो तो आपके पास LHS की इक्वल आ जाए। तो हमें और कोई ऑप्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि थर्ड ऑप्शन तो गलत है। फोर्थ ऑप्शन कि अगर xn चलो नहीं आया, क्या xn प्लस 1 आ रहा है लीनियर स्पैन में, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखो यही एग्जाम्पल में हमने n लिया था 1, अब हमारा एग्जाम्पल फोर्थ के हिसाब से चेंज हो गया, यानी कि क्या हो गया, n इक्वल टू 1 था, उसने लिया n प्लस 1, तो यानी कि आप n प्लस 1 ले लो, यानी कि आपने n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 कंसिडर कर लिया, तो यानी कि x n प्लस 1 इस हिसाब से क्या हो गया हमारे पास x स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये x स्क्वायर बिलोंग कर रहा है स्पैन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमा 1, चेक कर लेते हैं। अब देखो x स्क्वायर इक्वल टू सम अल्फा ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा ऑफ 1 आ रहा है क्या, ऑफ कोर्स आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बीटा 0 ले लें और अल्फा इक्वल टू 1 ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, सो दैट मीन्स 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा, यानी कि बीटा को हम 0 ले रहे हैं, तो यानी कि 0 टाइम्स 1, यानी कि ये पूरी टर्म एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गई। अब देखो यहीं पे ही हमें आंसर नहीं करना है, अगर हमारे पास ये सेटिस्फाई कर रहा है एग्जाम्पल तो हम एक काम करते हैं, इसे एक फर्दर एग्जाम्पल अप ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो भी सेटिस्फाई कर दिया तो यानी कि हम एक और फिर ट्राई करेंगे, बस 3 तक ट्राई करना है। अगर तीनों एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हम अपने तरफ से ले रहे हैं तो आप इस फोर्थ ऑप्शन को राइट करोगे, अदरवाइज तब तक नहीं करोगे, ठीक है। अब सपोज हमने यहाँ पे ले लिया n इक्वल टू 2, तो आपके पास n प्लस 1 हो गया 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो अब चेक करना है क्या एक्स क्यूब बिलोंग कर रहा है q कॉमा r को, ठीक है। तो यानी कि एक्स क्यूब को इक्वल होना पड़ेगा सम अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा टाइम्स 1। तो क्या ये पॉसिबल है, यानी कि क्या हम कोई भी ऐसे अल्फा और बीटा सेलेक्ट कर सकते हैं सच दैट इसकी वैल्यू एक्स क्यूब के इक्वल आ जाए, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यानी कि पहले ऑप्शन में तो ये सही बता रहे थे, लेकिन दूसरे ऑप्शन में हमें दिख गया अच्छे से कि ये गलत है, तो यानी कि ये हर किसी के लिए ट्रू नहीं है, यानी कि ये जो इन्होंने बताया है फोर्थ ऑप्शन वो जनरल केस नहीं है, तो दैट मीन्स ये एक गलत ऑप्शन है इसके हिसाब से। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, सिर्फ ए ऑप्शन, ठीक है।